हेलो नमस्कार। यूपी पुलिस कांस्टेबल में आखिरकार लड़की की जो है फाइनल मेरिट लिस्ट की कट ऑफ क्या जाने वाली है, उस कट ऑफ के बारे में इस वीडियो में दोस्त हम चर्चा करने वाले हैं। इसीलिए वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है, इसीलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पहले बात करें तो बात करेंगे किसका हम कि यूपी पुलिस कांस्टेबल लड़की की जो है फाइनल जो है कट ऑफ क्या जाने वाली है, क्योंकि अब जो है पूरी तरह से डर की डगर समाप्त हो गया है और इंतजार करने की भी जो है क्षमता वह हद से पार हो रहा है, क्योंकि यह वैकेंसी पहले से ही डिले था। और अब भी अगर हम बात करें तो इसकी फिजिकल की अगर हम बात कर ले तो कुल मिलाकर के 10 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी तक यहाँ जो है फिजिकल चला। फिजिकल में हमने बहुत सारे सिकवे गिले देखे, बहुत सारे मतलब उदाहरण देखे, बहुत सारे हमने सही बात भी देखे और बहुत सारे हमने गलत बात भी देखे। सही बात यह देखे कि बहुत सारे लड़की जो है पांव तोड़ने के बावजूद भी दौड़ को क्लियर किया और पास भी किया, और बहुत सारे लड़की यह है कि वह मतलब कुछ ही दूर जाने के बाद अपनी हौसला जो है छोड़ दिया। तो हमने सही चीज भी देखा और गलत चीज भी देखा। तो हौसला जिसका बुलंद होता है वही शिखर पे पहुंचता है। तो शिखर पे पहुंचने के लिए शेरनी की जो जरूरत था वह शेरनी सभी जो है वह 10 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी तक अपनी फिजिकल जो है कंटिन्यू करते हुए पास भी कर लिया है। तो अब उसके मन में सवाल आ रहा है कि आखिरकार सर जनरल लड़की का कितना पे फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाला है, ओबीसी का कितना पे बनने वाला है, ईडब्ल्यूएस के कितना पे बनने वाला है, एससी का कितना पे बनने वाला है और एसटी का कितना पे बनने वाला है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है यहाँ पूरी तरह से बरगला रहे हैं कि अब यहाँ तक सब कुछ हो गया, अब आखिरकार अंतिम मोहर जो है वह सरकारी मोहर जो लगेगा वह मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आएगा या नहीं आएगा, कितने मार्क्स पे आएगा और कितना मार्क्स मेरा आ रहा है। तो इस तरह की दुविधा में जो है अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट फंसे हुए हैं। तो उस सभी दुविधा को हम इस वीडियो में थोड़ा आपसे 2 मिनट समय लेंगे और पूरी तरह से जो है बातें को क्लियर कर देंगे। पहले अगर हम बात कर ले तो कुल सीट जो है वह 60,244 पोस्ट पे वैकेंसी निकल करके आया था, जिसमें अगर हम बात करें तो लड़की की जो इस वैकेंसी की हिस्सेदारी थी वह कितना परसेंट थे, मात्र 20% रखा गया था। जबकि लड़की के हिस्सेदारी 20% था और लड़का का हिस्सेदारी कुल मिलाकर के इसमें 80% रखा गया था। अगर लड़की की 20% की हिस्सेदारी अगर निकालते हैं तो 12,048 पॉइंट जो है 8 अभ्यर्थी इसमें आते हैं। तो आप यह सोच सकते हैं कि 12,000 से ऊपर पदों पे जो है मतलब कि इसका फीमेल कैंडिडेट को जो है यहाँ नौकरी लगने वाली है और वह भी वर्दी वाला जॉब, ठीक है। तो इस तरह से जो है यह पूरी जानकारी में 12,000 से ऊपर पदों पे जो है फीमेल कैंडिडेट की चयन होना है, ठीक है। फिलहाल अगर इसका हम रिजल्ट की बात कर ले तो कुल मिलाकर के 1,74,316 अभ्यर्थी का जो है फिजिकल के लिए रिजल्ट आया था। इसमें अगर अब बात करें तो मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट है। अब इस कैंडिडेट की बात कर ले तो संभावित जहां तक लग रहा है और पूरी तरह से जो है इसका ऑफिशियल कोई भी वेबसाइट पे डाटा भी नहीं दिया गया है, तो कुल मिलाकर के अभी तक जो फिजिकल पास करने की जो लड़की की जो मतलब संख्या है वह 24,000 के आसपास जो है पूरी तरह से लड़की जो है फिजिकल पास कर ली है। जबकि सीट की संख्या की बात कर ले तो सीट कितना है, 12,000 से ऊपर पदों पे ही जो सीट रखा गया है। तो आप सोच सकते हैं कि एक सीट पे जो है अभी भी 2 अभ्यर्थी पूरी तरह से जो है आपस में मेरिट लिस्ट के लिए लड़ रहे हैं। तो यहाँ जो है किस अभ्यर्थियों को वरीयता दिया जाएगा, तो पहले तो आप देख लीजिए कि जिसका जो है यहाँ मेरिट लिस्ट के लिए नंबर ज्यादा आएगा उसको मेरिट लिस्ट में नाम दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन एक इसके पीछे एक और बड़ी वजह आता है कि डेट ऑफ बर्थ। जैसे मान के चलिए कि डेट ऑफ बर्थ में अगर हम बात करें, डेट ऑफ बर्थ में किसी भी फीमेल कैंडिडेट की अगर अभी बात कर रहे हैं तो फीमेल में यह होता है कि किसी भी अभ्यर्थी का अगर 200 नंबर है, एक और अभ्यर्थी का 200 नंबर है, लेकिन एक अभ्यर्थी का मान के चलिए अभी 23 वर्ष हो रहा है जबकि दूसरे अभ्यर्थी का 26 वर्ष हो रहा है, तो 26 वाले अभ्यर्थियों का जो है यहाँ विभाग भी सिलेक्ट करती है और 23 वाले को मौका दोबारा दिया जाता है। क्योंकि इसके तुरंत बाद जो है 20,000 यूपी पुलिस कांस्टेबल की एक बार फिर से फ्रेश और नई वैकेंसी निकल करके आने वाली है, तो उसमें उसको स्विच कर दिया जाएगा। तो अब फिर से इतना मेहनत, कितना मेहनत
फॉर्म अप्लाई होगा, फिर एग्ज़ाम निकाले, फिर फिजिकल निकाले, बहुत सारे प्रोसेस करने के बाद अगर अंतोगत्वा तक जिसकी मेरिट लिस्ट नहीं बनता है वह पूरी तरह से टूट जाता है। तो सभी अभ्यर्थी चाहता है कि मुझे ही मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए और हमरे ऊपर ही जो क्या होना चाहिए, सरकारी मोहर लग जाए। लेकिन यहाँ जो है 12,000 को लगने वाला है सरकारी मोहर, 12,000 तो फिर भी जाने वाले हैं। तो विभाग इसमें डेट ऑफ बर्थ से भी और हायर एजुकेशन जो भी प्राप्त किए होंगे, यह सभी चीज़ें को जो है वहाँ अच्छी तरीक़ा से देखी जाती है और तब जाकर के जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जो है जारी किया जाता है। ठीक है, तो यह नहीं है कि बहुत जल्दी जो है मेरिट लिस्ट वैसा ही जारी कर दिया जाता है, इसमें बहुत सारे वक्त लगता है। तो वक्त की अगर हम बात करें तो 27 फरवरी तक जो है फिजिकल पूरी तरह से जो है कंप्लीट कर दिया गया है। अब रिजल्ट की बात करें तो ये जो मार्च है, इस मार्च में मिड मार्च यानी कि 15 मार्च के बाद कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी जो है इसका मेरिट लिस्ट आने की पूरी तरह से संभावना है, क्योंकि सभी पदाधिकारी और आला अधिकारी की बात करें तो सभी जो है अभी अलर्ट मोड में आकर के इसके मेरिट लिस्ट के लिए विभाग पूरी तरह से काम बहुत तेजी गति से कर रही है, क्योंकि बैक टू बैक यूपी में भी 20,000 और कांस्टेबल पदों पे जो है भर्ती निकल करके आने वाली है। ठीक है, तो आखिरकार अगर हम बात करें कि जनरल कैटेगरी फीमेल की अगर बात करें कि आखिरकार लड़की की जो है जनरल अभ्यर्थी का कितना पे जो है फाइनल कट ऑफ बनने वाला है, तो लड़की की अगर हम फाइनल जनरल अभ्यर्थी की कट ऑफ की बात कर लें तो 200 नंबर यानी कि 200 नंबर कुल मिला के बात करें तो 300 मार्क्स का एग्जाम हुआ था। उसमें भी क्या है कि नॉर्मलाइजेशन का भी फंडा बहुत ही यहाँ ज़्यादा चलता है। तो नॉर्मलाइजेशन में बात करें तो जो भी अभ्यर्थी 20 से कम मार्क्स निगेटिव लिए होंगे उसको नॉर्मलाइजेशन में 5 से 7 नंबर की बहुत ही अच्छी खासी रकम जो है यहाँ मिलने वाली है। और जो भी अभ्यर्थी अगर 20 से ज़्यादा निगेटिव लिया होगा उसको एज ए टिक यानी कि जितना मार्क्स है उतना ही रह जाएगा। तो यहाँ नॉर्मलाइजेशन की जो उछाल है वह अभ्यर्थियों को अर्थ से लेकर के और फर्श पे जाने की जो है मतलब दूरी तय करने योग्य यह 5 से 7 नंबर आपको नॉर्मलाइजेशन में मिलने वाला है, क्योंकि 5 से 7 नंबर एक मार्क्स अगर आपको ज़्यादा है तो यह सभी वैकेंसी में आप कहीं ना कहीं 10,000 5,000 अभ्यर्थी से ऊपर चले जाते हैं। आप यही बात सोचिए कि 5 से 7 नंबर आपको ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं आप इस पूरे वैकेंसी में जो एक सीट पे जो 2 अभ्यर्थी मार कर रहे हैं उसमें से आप श्योर हैं कि आपका हो जाएगा। तो ठीक है, तो सबसे बड़ी मुद्दा जो है आपका इस बात पे होना चाहिए कि आप कितना निगेटिव किए थे और कितना आपका रो मार्क्स आ रहा था। ठीक है, रो मार्क्स में अगर 5 से 7 मार्क्स जोड़ने के बावजूद अगर यह कट ऑफ जो है संभावित इस कट ऑफ में अगर आप सम्मिलित होते हैं तो श्योर मानिए कि आपका जो है मेरिट लिस्ट में नाम आने के मतलब चांस जो है वह बना रहेगा। अन्यथा अगर 10 नंबर के इर्द गिर्द अगर आप घूम रहे हैं यानी कि 10 नंबर पीछे घूम रहे हैं तो आप यह भी श्योर हो जाइए कि आपका मेरिट लिस्ट हो सकता है नहीं बने। हालांकि दिक्कत बहुत होगा, फिर से पूरा प्रोसेस करना होगा, लेकिन क्या कीजिएगा, यहाँ विभाग की भी मजबूरी है कि एक सीट के लिए 2 अभ्यर्थी अभी भी जो है पूरी तरह से मतलब टक्कर में है। ठीक है, अगर ओबीसी फीमेल की बात कर ले तो कुल मिलाकर के अगर जो भी ओबीसी अभ्यर्थी होंगे अगर उनको 190 के आसपास मार्क्स आ रहा है 2 नंबर आगे या 2 नंबर पीछे, तो इसका भी संभावित रूप से मेरिट लिस्ट बनने की पूरी चांस बन सकता है। ठीक है, वहीं ईडब्ल्यूएस फीमेल का अभ्यर्थी की बात कर लें तो ईडब्ल्यूएस में अगर 195 के आसपास बन रहा है मार्क्स तो आपका निश्चित है कि मेरिट लिस्ट बन जाए। बहुत सारे फीमेल अभ्यर्थी का यह भी कमेंट रहता है कि सर ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा कट ऑफ जो है ओबीसी को जाना चाहिए, तो वह पिछली बार जो हुआ था उस वैकेंसी में बहुत सारे फंडा जो है निकल करके आया था, लेकिन इस बार जो है ओबीसी अभ्यर्थी से ज़्यादा कट ऑफ ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी को जाएगा ही जाएगा, क्योंकि यहाँ जो है इसका रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा मात्रा में दिया गया है। तो ओबीसी अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा मात्रा में तो है लेकिन उसकी एग्जैक्ट सीट जो है बहुत कम है, लेकिन ईडब्ल्यूएस फीमेल की संख्या जो है वह अभी भी बहुत है लेकिन सीट बहुत कम है। तो इसके चांस जो है इसीलिए बन रहा है कि ईडब्ल्यूएस को ओबीसी से कुछ नंबर ज़्यादा जो है मेरिट लिस्ट में रहेगा तब ये जाके बनेगा। ठीक है, वहीं एससी फीमेल की बात कर लें तो 170 पे जो है
जो भी महिला फीमेल अभ्यर्थी की मार्क्स आ रहा होगा इसका भी पूरी तरह से जो है मेरिट लिस्ट बनने की चांस बन रहा होगा, क्योंकि रो मार्क्स में 5 से 7 मार्क्स जोड़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब जो रो मार्क्स है उसमें 5-7 नंबर नहीं जोड़ रहे हैं, रो मार्क्स में जोड़ने के बावजूद इस कट ऑफ के इर्द गिर्द अगर आप आ रहे हैं फिर जाकर के आप श्योर है। अन्यथा अगर आप ज़्यादा निगेटिव ले लिए हैं और आपका एज ए टिक नंबर रह गया तो फिर इसमें आप नहीं आ पाएंगे और हो सकता है मेरिट लिस्ट आपके पक्ष में नहीं बन सके। ठीक है, एसटी की वहीं बात कर ले तो 165 के आसपास जो भी फीमेल कैंडिडेट की मार्क्स बन रहा है उसका भी मतलब यह चांस बन रहा है कि मेरिट लिस्ट में नाम आने की पूरी आशंका बनी रहेगी। हालांकि हम पहले बता दिए हैं कि ये 200 से लेकर के और 165 तक की जो यह मार्क्स है यह रो मार्क्स नहीं है, इसमें नॉर्मलाइजेशन करने के बावजूद जो नंबर प्राप्त होगा यह नंबर है। और हो सकता है इसमें 5 से 10 नंबर के इर्द गिर्द भी फिगर जो है घूमता हुआ नजर आएगा, लेकिन 10 नंबर से अगर कम अगर आप मतलब 10 नंबर से भी ज़्यादा अगर आपका यहाँ जो मार्क्स दिया है इसमें अगर आप घट रहे हैं तो आपका श्योर है कि नहीं आपके पक्ष में रिजल्ट आ सके। ठीक है, तो उतना भी नहीं होगा, लेकिन 5 से 10 के फिगर में जो भी कैंडिडेट इस इर्द गिर्द घूम रहे हैं उसको संभवतः जो है रिजल्ट मेरिट लिस्ट में जो है आने की पूरी शंका बनी रहेगी, क्योंकि एक सीट के लिए 2 अभ्यर्थी यहाँ भी मतलब मेरिट लिस्ट में पूरी तरह से जो है कंपटीशन बना हुआ है। बाद बाकी आप कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, इस कैटेगरी के साथ साथ आपका जो है कितना मार्क्स बन रहा है, यह अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बाद बाकी लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना ही सुनिश्चित है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद।